नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनु। जातीय आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो सकती है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी है। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है। टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से किसी को हटाने की बात का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि छात्र आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया था। ऐसे में किसी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता। तेज प्रताप की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जगदानंद सिंह ने कहा कि उनसे स्पष्टीकरण मांगने का केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष को है। घरेलू आंदोलन है, कौन है कौन नहीं है। पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझसे पूछेंगे, स्पष्टीकरण उनके सिवा कोई मुझसे ले सकता है इसको? बताओ आप लोग। मैं ये तो एक जनरल कंसेप्शन है, जिसको जनरल रूल कहते हैं, जिसको कॉमन सेंस कहते हैं, कि बिना स्पष्टीकरण की कोई किसी को नहीं हटाता। नहीं, सवाल है यदि कुर्सी पर यदि बनाया गया हो तब ना उसको हटाने की बात आई। छात्र राजद का अध्यक्ष बनाने का कोई दूसरी संस्था है अध्यक्ष के सिवा?
और अध्यक्ष की हैसियत से मैंने यदि बनाया हो तो कागज काम लो आप। जो कह रहा हो तो ये तो साधारण चीज है कि भाई आप बने थे, आपको किसने बनाया था? राष्ट्रीय जनता दल के राज्य के अध्यक्ष, जिनकी देखिए हमारे विधान ही में है धारा 25 अथॉरिटी के रूप में। तो देखिए, जगदानंद सिंह ने कई बातों को साफ किया जिस पर बवाल चढ़ा हुआ था राजद में। तेज प्रताप यादव ने कई सवाल खड़े किए थे क्योंकि उन्होंने आकाश यादव, जो छात्र आरजेडी के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा दिया था जगदानंद सिंह ने। इस पर घमासान चढ़ा था, लेकिन जगदानंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत कुछ साफ कर दिया और कहा कि उनसे सवाल पूछने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को है और उन्हें किसी को और, यानी किसी और को स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। तो तेज प्रताप को जगदानंद सिंह ने जवाब दे दिया है। आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जगदानंद सिंह ने कहा कि उन्होंने किसी को नियुक्ति नहीं किया था। युवा राजद अध्यक्ष के तौर पर तो नियुक्ति का सवाल ही नहीं होता है। तो अब जब उन्हें एक अच्छा छात्र नेता मिला तो उन्होंने उसे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। आकाश यादव, जो तेज प्रताप के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको हटा दिया गया है। राजद के युवा छात्र विंग से प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और इस बात से तेज प्रताप की नाराजगी सामने आई थी। ट्विटर पर भी उन्होंने कई तरह से अपने बयान शेयर किए थे और कहा था कि सवाल जगदानंद सिंह से भी पूछना चाहिए, हिटलर की तरह काम करते हैं। और न्यूज 18 से भी बातचीत में तेज प्रताप ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है और जब जब गलत होगा मैं सवाल उठाऊंगा। लेकिन आज कई सवालों का जवाब जगदानंद सिंह ने दे दिया है और कहा कि नियुक्ति का अधिकार जो है सिर्फ उन्हें है और अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो सवाल पूछने वाले सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी साफ कर दिया था कि किसे रखना है, किसे हटाना है, ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है, ये वही कर सकते हैं, इस पर और कोई दूसरा कुछ नहीं बोल सकता है। तो तेज प्रताप ने जो आरोप लगाए थे जगदानंद सिंह पर, जो नाराजगी सामने आई थी, उसे लेकर जगदानंद सिंह ने आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई सवालों का जवाब भी दे दिया। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए गया पहुंच गए हैं। गया एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। आज सुबह ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता गया एयरपोर्ट पर पहुंच गए और मंत्री के एयरपोर्ट पहुंचते ही ढोल बाजे के साथ उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए याचिका समिति के सभापति सह गया के विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, औरंगाबाद सांसद सुशील सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत कई नेता वहां मौजूद थे। जिसके बाद जन आशीर्वाद समेत कई कार्यक्रमों में वो शामिल हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजीव रंजन सिंह ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के निस्ता गांव में क्यूल नदी के किनारे बने सुरक्षा तटबंध का जायजा लिया है। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों को सुरक्षा तटबंध की मरम्मती के अहम निर्देश भी दिए। सांसद ने बताया कि निस्ता गांव के पास तटबंध से रिसाव हो रहा है, जिसे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मधुबनी जिले के मधुवापुर पहुंचे। मधुबनी के हरलाखी स्थित पिपरौन बॉर्डर पर मीडिया कर्मियों के आग्रह पर कुछ देर के लिए पूर्व राष्ट्रपति का काफिला रुका। इस दौरान बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने रामवरण यादव का स्वागत किया। वहीं मीडिया कर्मियों के सवाल पर नेपाल के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि वो निजी दौरे पर आए हैं और कुछ रिश्तेदारों से मिलने का कार्यक्रम है। पूर्णिया के रुपौली में गंगा नदी के पानी से 10 पंचायत के लोग प्रभावित हैं। अब पानी स्टेट हाईवे पर भी चढ़ने लगा है। मोहनपुर ओपी और टीकापट्टी थाना में पानी घुस गया। देखिए फ्लड रिपोर्टर कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के 10 पंचायतों में भीषण बाढ़ आई हुई है और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। लोग मचान पे रहने को विवश हैं। लोगों पूरा इलाका पूरा समुद्र की तरह जलमय हो गया है और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो बाढ़ पीड़ित हैं। आइए इन लोगों से बात करते हैं। क्या हालत है इस इलाके का? इस इलाके बहुत ख़राब है कि बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी से व्यस्त है लोग।
कितना पानी घुसा है? पानी तो भरी पेट भरी छाती भरी डाढ़ा इतना पानी है। घर में घुस गया है पानी। तब तो कैसे रह रहे हैं आप लोग? तो ऊपर में मचान पर छत पर इस तरह रह रहे हैं। तो क्या हालत है आपके इलाके की? हालत सर बहुत खराब है यहाँ की। कब से बाढ़ है? सर कम से कम 15 दिन से ऊपर हो गया इन पानी का यहाँ से ऊपर उठना। अच्छा। अभी तक लगता है कई रोड हम लोगों जो गांव से क्रॉस हुई है उस पे भी आपकी गाड़ी ये नहीं निकल पाएगी। अच्छा। पानी में जाते हैं। यही ऐसा सिर्फ जो है अभी सूखा पड़ा है। ग्रामीण सड़कों पे पूरा पानी? जी, ग्रामीण सड़कों पे पूरा भरा है। कहाँ घर हुआ आपका? क्या पट्टी हुआ विद्या टोला। क्या कैसे रहते हैं लोग वहाँ? चौकी पे रहते हैं, नहीं तो रात में रोड पे चले जाते हैं। खाने पीने का क्या व्यवस्था है? खाने पीने गैस है तो गैस पे चले जाते हैं। तो ये बाढ़ पीड़ितों का हाल है। जो बाढ़ पीड़ित है वो सड़क के किनारे आके शरण लिए हुए हैं। इनके घरों में 2 से 3 फीट तक पानी है। लोगों का कहना है कि अभी तक राहत की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री इस इलाके का दौरा करने के लिए आ रहे हैं और लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री जब आ रहे हैं तो वो उनके जो दुख दर्द है वो दुख दर्द बांटने का प्रयास करे। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, टीकापट्टी, पूर्णिया। बाढ़ का स्थिति तो बहुत भयावह है मेरे विधानसभा में, खास करके रुपौली विधानसभा में। चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जितने भी हमारे पंचायत प्रभावित है बाढ़ से उसको जो है पूर्ण रूप से घोषित करके सभी को जो है कि सरकारी लाभ मिलना चाहिए। और कल से ही शाम से किचन जो है कि कई जगह चालू हो गया है सब जगह। तो जनता का मांग है कि सूखा राशन जो है दिया जाए। कटिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच एयरलिफ्ट के सहारे बिहार के 3 जिलों के लिए ओडिशा कटक से एनडीआरएफ की विशेष टीम को बुलाया गया है। कटिहार से यह टीम अब आगे बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनियारी के लिए जाएगी। एनडीआरएफ कमांडर ने कहा कि पूरी टीम बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में किसी भी हालात से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों के साथ पूरी तरह तैयार है। एनडीआरएफ की टीम कमांडर विश्वनाथ चौधरी से बातचीत की हमारे सहयोगी सुब्रत ने। में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद अब लोगों के सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम ने कमान संभाल लिया है। तमाम जो उपकरण हैं उसके साथ एनडीआरएफ की टीम कटिहार पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं कि अब जो आगे के आदेश है उसके लिए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मनिहारी में मूवमेंट करने के लिए तैयार है। देखिए यहाँ पर जैसे अभी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और जो हमने रेकी किया है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है अभी हमें जिला प्रशासन ने मनिहारी के लिए हमें तैनात किया है। वहाँ पर बाढ़ की स्थिति थोड़ा सा भयावह है। वहाँ पर जैसे है क्या लोग पानी से हताहत है तो वहाँ पर हम लोग जो है हमारे पास पावर बोट OBM है जिसके मदद से हमारे इस एक्सपर्ट टीम जो पीछे खड़ी है उसके मदद से हम लोगों को एक स्थान से सुरक्षित स्थान पे हम पहुँचाएंगे। हमारे पास सैटेलाइट फ़ोन है। यदि यहाँ का सिचुएशन एडवर्स होती है तो ये फ़ोन ऐसा है कि हम जो एडवर्स सिचुएशन में भी हम किसी को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पावर सोर्स के इक्विपमेंट है, कटिंग इक्विपमेंट्स है, बोट OBM के अलावा भी और कई सारे इक्विपमेंट हमारे पास उपलब्ध है। आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना इन लोगों की जिम्मेदारी है और किसी भी हालत पर ये लोग उसे निभाने के लिए तत्पर है। सुब्रत, न्यूज़ 18, कटिहार। हाजीपुर नगर परिषद क्षेत्र के लोदीपुर में गंगा के जलस्तर में गिरावट होने से बाढ़ का पानी काफी कम हुआ, लेकिन लोगों की मुसीबतें अभी भी बरकरार हैं। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी सड़कों पर भरा है जिससे राहगीरों को परेशानी हो रही है। वहीं सरकारी नाव की व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। मैं इस वक्त हाजीपुर के लोदीपुर इलाके में हूं, जो हाजीपुर का नगर परिषद का क्षेत्र है। हमारे पीछे देखिए ये, हालांकि ये जो नदी का पानी, गंगा नदी का पानी आपको दिखाई दे रहा है और इसमें पानी जो है अभी 1-2 दिन में ज़रूर कम हुआ है। आज काफ़ी पानी कम हुआ है, लेकिन इस इलाके के लोगों की मुसीबतें कम नहीं हुई है। पानी कुछ कम हुआ है लेकिन अभी भी जाने में बहुत कठिनाई है ना। अच्छा। महिला ITI है, बच्ची सब जा नहीं पाती है क्योंकि महिला ITI है। हाँ। इसमें बच्ची नहीं जा पाती है। क्या व्यवस्था कुछ है सरकार की ओर से? यहाँ व्यवस्था नाव दिया था, लोग नाव मिला था तो उससे हो पा रहा है क्या? उससे नहीं, उससे नहीं हो पा रहा है। पानी हिल के जाते हैं, पानी हिल के आते हैं। पानी तो कम हो गया, पानी और ना कम हो गया, पहले डूबा। अभी दिक्कत है का? अब तकलीफ नहीं, खेत बाड़ी में जाना। नावों की व्यवस्था प्रशासन की ओर से हुआ है? हुआ है जो हम सब नहीं। कि राहत की बात है कि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि पानी कम होगा तभी लोगों को राहत मिलेगी। मुंगेर जिला प्रशासन की ओर से शहरी और ग्रामीण इलाकों में 30 से ज्यादा जगहों पर सामुदायिक किचन और 15 जगहों पर राहत शिविर लगाया गया है।
शिविर में दोनों समय पीड़ितों को चावल, दाल और सब्जी दिया जा रहा है। शिविर में हर दिन 10,000 से ज्यादा लोगों को भोजन कराया जा रहा है। नंद कुमार उच्च विद्यालय में चल रहे सामुदायिक किचन का जायजा लिया हमारे फ्लड रिपोर्टर अरुण शर्मा ने। बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन ने कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की है। तो इस वक्त हम वासुदेवपुर के मध्य विद्यालय में कम्युनिटी किचन में जो खाना बनाया जा रहा है मौजूद हैं कि यहाँ की क्या क्वालिटी है। आप देख सकते हैं जो दाल है आपके सामने है, दाल की क्वालिटी क्या है। दाल की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है एक बात मैं बता दूं कि इसमें जो है जीविका ने यहाँ पे खाना बनाने का जिम्मा उठाया है, लोगों को खाना खिलाने की जिम्मा उठाया है। यहाँ पे भी चावल है, दाल है। आप देखें कि लगभग चावल बना हुआ है। यहाँ पे लगभग 2000 लोगों के लिए भोजन बनाया जाता है डेली के हिसाब से। यहाँ चावल की क्वालिटी आप देख सकते हैं कि चावल की क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है। यानी कहा जा सकता है कि बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाला खाना यहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। यहाँ पे खुशबू है जो यहाँ पे खाना बनाने के इंचार्ज में लगी हुई है। हम उन्हीं से जानेंगे कि कैसा खाना बनेगा। हम लोग अभी अच्छा खाना दे रहे हैं, कोशिश कर बढ़िया दाल गढ़ा हो ताकि वो नहीं हो, सब्जी ठीक हो। चावल भी हम लोग अच्छे क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, दाल भी अच्छे क्वालिटी एकदम साफ़ सुथरा। आज हम लोग सोयाबीन आलू दे रहे हैं, चावल दाल सोयाबीन आलू का सब्जी दे रहे हैं। बच्चों के लिए शाम में दूध मिलेगा। सुबह में हम लोगों ने चना गुड़ खिलाया, उन लोगों नाश्ते के रूप में चना गुड़ दिया गया है। डेली ये मेन्यू होता है? डेली चना गुड़ सुबह में इन लोगों को मिलता है, फिर दोपहर में चावल दाल सब्जी, फिर शाम में इनको कितने लोग खाते? करीब यहाँ 1500 से 1700 लोग डेली खाना खा रहे हैं। यहाँ पे जो किचन जो है काफ़ी अच्छे से चलता है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी है जो खाना भी खाती यहीं पे है। कैसा खाना चाहिए यहाँ पे? बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा की मिले छे अपने के? दाल भात सब्जी। हाँ होगा में कोई दिक्कत नहीं ना, घोड़े चना अच्छा क्वालिटी के मिले छे। हाँ। एक युवा भी साथ में, हम इनसे ही जानना चाहें कैसा खाना मिलता है? खाना ठीक देते हैं, सब्जी चावल दाल सोयाबीन का सब्जी बन रहा है, कल भी खाना दिए थे। हाँ। और सुबह भी दूध दिए थे, शक्कर भी। हाँ। और शाम को भी बच्चे को दूध मिलता है। आपने देखा कि जो खाने वाले भी है वो भी काफ़ी खुश हैं कि उनको इतना अच्छा क्वालिटी का खाना अगर मिलता है तो क्यों नहीं। बाढ़ पीड़ितों के लिए जो व्यवस्था जिला प्रशासन ने और तथा जीविका ने की है ये काफ़ी अच्छी पहल है। लोग इससे भी काफ़ी संतुष्ट हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। जमुई शहर के बोधवन तालाब के पास साइकिल चोरी के आरोप में एक नाबालिग को लोगों ने पकड़ा और बेरहमी से उसकी पिटाई की। हैरानी की बात तो यह है कि मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो तो बनाना मुनासिब समझा, लेकिन किसी ने उसे बचाने की जहमत नहीं उठाई। पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। कोरोना के खतरों के बीच बाढ़ की त्रासदी वैक्सीनेशन की राह में एक बड़ा रोड़ा है, लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच गोपालगंज के एक पंचायत ने 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल करके दिखा दिया कि इरादे मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना मुश्किल नहीं है। लक्ष्य स्पष्ट हो और इरादा पक्का तो कामयाबी जरूर मिलती है, और इसका ताजा प्रमाण है गोपालगंज के मांझागढ़ प्रखंड का गौसिया पंचायत। गौसिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले ज्यादातर गांव इन दिनों बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। आवागमन की कोई भी सुविधा यहाँ मौजूद नहीं है, जिसके चलते यहाँ वैक्सीनेशन अभियान को चलाए रखना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मांझागढ़ प्रखंड के स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों ने इस चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया, बल्कि बाढ़ के बीच नाव से घर घर जाकर लोगों का वैक्सीनेशन भी किया। आज गौसिया पंचायत 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर चुका है और पूरा गोपालगंज इस कामयाबी पर गर्व कर रहा है। पंचायत 100% वैक्सीनेटेड हो गया है। उसका श्रेय जाता है हमारे माननीय बीडीओ साहब का, हेल्थ डिपार्टमेंट मांझा का,
और हमारी जो ANM की दीदी लोग हैं, जो सिस्टर्स हैं, उन्होंने नाव पे जा करके, चूँकि हमारा पंचायत बाढ़ ग्रसित है, उन्होंने नाव पे जा करके और पैदल चल करके और जा करके एक लोगों को वैक्सीनेटेड किया। गौसिया पंचायत की मुखिया रागिनी मिश्रा इस कामयाबी का पूरा श्रेय मांझागढ़ BDO, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को देती हैं। इनका कहना है स्वास्थ्य विभाग के लोगों ने जिस तरह से जान जोखिम में डालकर बाढ़ प्रभावित गांव में नाव से डोर टू डोर जाकर लोगों का टीकाकरण किया है, वो एक मिसाल है। आज गौसिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांव के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। उम्मीद है लक्ष्य हासिल करने की ये बेताबी देश के बाकी राज्यों के लिए मिसाल बनेगी और पूरा देश कोविड-19 वैक्सीनेशन के कवच से खुद को सुरक्षित करने में कामयाब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन